आयु बहुत कम थी मार्कंडेय जी की, परंतु केवल प्रणाम का ही ये चमत्कार है कि मार्कंडेय जी युग बदल जाते हैं पर मार्कंडेय जी नहीं बदलते हैं। इतनी आयु उनके पास। इनके पिता ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर के वरदान देने के लिए भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या चाहते हैं आप, मांगिए। बोले प्रभु मैं तो पुत्र की कामना से आपका तप कर रहा था। बोले हम तुम्हें दो प्रकार के पुत्र देते हैं, निर्णय आप करो। एक तो दीर्घ आयु वाला पुत्र है परंतु वह कुमार की होगा, और एक अल्प आयु वाला है वह सदमार्गी होगा। कौन सा चाहिए? भगवान शिव ने कहा एक बात और, जो अल्प आयु वाला जो सदमार्गी होगा उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। मार्कंडेय जी के पिताजी ने सोचा कि दुष्ट पुत्र से बेहतर है श्रेष्ठ पुत्र, चाहे उसकी 5 वर्ष की ही आयु क्यों नहीं हो, वह श्रेष्ठ है। कहा कि प्रभु आप तो मुझे श्रेष्ठ पुत्र दीजिए, चाहे उसकी 5 वर्ष की आयु क्यों नहीं। भगवान वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गए। समय अपनी गति से चलता रहा। 4 वर्ष पूर्ण हो गए। इधर इनके पिता को तो हर पल अपने पुत्र की आयु कम होती हुई नजर आ रही है। संत महात्माओं के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पुत्र की आयु बढ़ जाए। संतों ने उपदेश दिया कि हे ब्राह्मण देवता, आपके पुत्र की आयु तो केवल आशीर्वाद से ही बढ़ सकती है, तो क्या करें? बोले आप एक कार्य आज से ही प्रारंभ कर दो कि जो भी व्यक्ति आपके पुत्र को मिले उसको ये प्रणाम करे, उसका आशीर्वाद लेता रहे। प्रणाम में बड़ा चमत्कार है। अभी ब्राह्मण देवता ने अपने पुत्र मार्कंडेय जी को लिया और गंगा के किनारे चले गए। पवित्र स्थान पर पवित्र आत्माएं भ्रमण करती हैं, देवी देवता आते हैं, इसलिए गंगा नदी के किनारे पर इन्होंने झोपड़ी बना ली और अपने पुत्र से कह दिया, बेटा तेरा एक ही काम है, इस मार्ग से जो भी गुजरे कोई भी हो तुम्हें प्रणाम करना है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे संत हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, चाहे साधारण व्यक्ति हो, चाहे भिक्षा मांगने वाला हो, कोई भी हो, सभी को प्रणाम करना है। अभी बालक ने यह नियम प्रारंभ कर दिया। दिन भर जब तक मार्ग चलता रहता है, यह बालक सभी को प्रणाम करता है, सबका आशीर्वाद लेता। अब इधर 5 वर्ष में केवल एक दिन शेष था कि कल तो मेरे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। भगवान की ऐसी कृपा बरसी, उस दिन वहां सप्तऋषि आए। जैसे ही इस बालक ने सप्तऋषियों को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम, संतों ने मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, दीर्घ आयु भवा। इनके पिता मुस्कुराने लगे, बाबा क्या आशीर्वाद दे रहे हैं आप? क्यों, क्या वो गलत दे दिया क्या? बोले महाराज कल इसकी मृत्यु होने वाली, इसकी 5 वर्ष की आयु थी और कल यह मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। सप्तऋषियों ने सोचा ये क्या अधर्म हो गया हमसे, क्योंकि यदि हमारा आशीर्वाद फलीभूत ना हो, इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, इससे बड़ा धर्म क्या होगा? सप्तऋषियों के आशीर्वाद की अपकीर्ति फैल जाएगी।
ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी तरफ से तो ये बालक कल वैसे भी मरने वाला ही है। हाँ महाराज, तो एक काम करो, यदि तुम इस बच्चे का कल्याण चाहते हो तो आपका पुत्र हमें दे दो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे स्वीकार है, ये कहीं भी रहे, सुख पूर्वक रहेंगे, दीर्घ आयु से रहें, पिता का तो यही एक भाव रहता है। महाराज बिल्कुल आप सप्तऋषि इन बालक को लेकर के सीधे ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक में जाकर के पहले ही इन्होंने कह दिया कि बेटा तुम हमसे पीछे खड़े रहना, जब हम सातों प्रणाम कर ले तब 8वें तुम आकर के प्रणाम करना। ब्रह्मलोक पहुंचे और ब्रह्मा जी को सभी ने प्रणाम किया, और जैसे ही इस बालक ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी, क्योंकि 7 बार आशीर्वाद देते देते अभ्यास में आ गए थे, जैसे ही प्रणाम किया कुछ सोचा नहीं, कह दिया दीर्घ आयु भवा। सप्तऋषि मुस्कुराए, हम मुक्त हो गए। ब्रह्मा जी ने क्या हुआ? बोले महाराज हम बड़े धर्म संकट में थे कि अब इस बच्चे की कल मृत्यु होने वाली है, हमने इसको दीर्घ आयु को आशीर्वाद दे दिया था, अब हम तो मुक्त हो गए, अब आप जानो रे बालक जाने। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो खूब फंसाया भैया तुमने, अब क्या करें? भगवान विष्णु के पास में वैकुंठ गए। अब ब्रह्मा जी भी यहां से साथ हो गए। वही क्रम बता दिया, बेटा तुम हम सबसे पीछे रहे। सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, फिर ब्रह्मा बाबा ने प्रणाम किया। अब जैसे इस बालक ने प्रणाम किया, भगवान ने वहां भी आशीर्वाद दिया, दीर्घ जीवी भवा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, प्रभु आपकी जय हो। अब हम सप्तऋषि सहित मैं ब्रह्मा भी मुक्त हो गया। बोले क्या बात है? बोले प्रभु इस बालक की बोले आज मृत्यु होने वाली है। भगवान ने कहा अरे तुमने हमको खूब फंसाया ब्रह्मा जी, क्या करें? अब बोले कालों के काल महाकाल तो कौन है? बोले बाबा भोलेनाथ। मृत्यु पर तो उन्हीं की सत्ता चलती, तो चलो उन्हीं के पास आ गई। बच्चे को पुनः समझा दिया, बेटा भगवान विष्णु ने प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, बाबा भोलेनाथ सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर जैसे इस बालक ने प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ ने कहा दीर्घ आयु भवा। सबने भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम, हम सब धर्म संकट से मुक्त हो गए। भगवान ने कहा क्या बात है? बोले प्रभु आज यह बालक मरने वाला है, अब आप जानो और ये जाने। भगवान ने जैसे उस बालक को देखा, अरे ये बालक तो हम ही ने दिया ब्राह्मण को। बोला हाँ प्रभु आपने दिया और हम आपको ही दे करके जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा कि भैया एक काम करो, आप लोग प्रेम से जाओ और इस बालक को हमारे पास ही छोड़ जाओ। बच्चे से कह दिए बेटा सामने शिवलिंग देख रहे हो? बोला हाँ प्रभु। चाहे कोई सी भी स्थिति बने, तुम पंचाक्षरी महामंत्र का जप करना बंद मत करना बेटा। समय चक्र अपनी गति से चला, काल भी आया। अब जैसे वहां पर काल आया, ये बालक भयभीत हुआ। बच्चे के अंदर इतना भय आया उस काल के विकराल रूप को देख करके कि शिवलिंग की इसने बाह भर ली और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवलिंग से प्रकट हो गए, त्रिशूल हाथ में लिया और काल की तरफ भगवान ने कहा, काल मेरे दरबार में आकर तो मेरे भक्त के प्राण लेना चाहता है। बोले प्रभु मैं तो अपना कार्य कर रहा हूं, क्या कार्य है तेरा? बोले प्रभु आप ही ने इसको 5 वर्ष की आयु दी थी, वह 5 वर्ष की आयु इसकी पूर्ण हो गई है, मैंने दी थी ना? बोले हाँ प्रभु। तो गणना किसकी चलेगी, तेरी की मेरी? बोले प्रभु आपकी। तो बोले जब मेरी गणना चलेगी बेटा तो सुन ले इसकी आयु कितनी। 4 युग एक बार आवे तब होता है एक कल्प। 4 युग एक बार आ जावे उसे कहते हैं एक कल्प। ऐसे कल्प ब्रह्मा जी की आयु में आते अनेक, ऐसे कल्प ब्रह्मा जी की आयु में आवे अनेक। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, 10 ब्रह्मा बीतत बने, 10 ब्रह्मा बीतत बने, शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन और मासों के पुनि वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। अब बता बेटा। बोले प्रभु इनकी आयु इतनी कि ये काल ही मर जाएगा।